आज से हम लोग प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन देखेंगे और एक एक शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेंगे। यहाँ से देख रहे हैं डेट बाय डेट शिफ्ट बाय शिफ्ट दिया हुआ है, जैसे 19 तारीख का थर्ड शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, 18 का थर्ड शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सभी शिफ्ट का। आप अगर सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, इसमें इतना ना क्वेश्चन है, मान लीजिए टोटल 36 शिफ्ट है। 36 शिफ्ट में अगर आप 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 2160 क्वेश्चन हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2160 अगर क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको, तो उसमें से तो 50 यूं ही टकरा जाएगा। मान लीजिए अगर 2000 कोई आदमी क्वेश्चन याद कर लेता है, तो उसमें स्वाभाविक है कि 60 क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, तो उसमें से 50 क्वेश्चन तक टकराने की संभावना है। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन देने से आपका स्पीड बढ़ेगा, कहने का मतलब स्कोर बढ़ेगा। रही बात सिर्फ वीडियो ही नहीं, इसमें जो एक्सप्लेन करवाएंगे ना, कि इसका एक पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पर एक्सप्लेन किया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उसको प्रिंट करवा के भी सेट बाय सेट याद कर लीजिए। इतना कर देने से कोई नहीं काटेगा, आपका तैयारी 10 दिन में फुल हो जाए। इस तरह से हम बारी बारी से सब सेट को करवाएंगे और सब सेट को देखना है। और जिस कोई कोई हार्ड टॉपिक आता है, कोई जो हार्ड टॉपिक आता है, उस हार्ड टॉपिक में उसका स्पेशल वीडियो भी बना हम रखे हैं, तो आप उस हार्ड टॉपिक को देखिए। अगर एक टॉपिक देख लिए ना, तो आपको वो टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन किसी भी सेट में आए नहीं छूटने वाला है। इस तरह से बताया गया है। तो चलिए हम शुरू से बारी बारी से शुरू करेंगे। तो पहले ये दिसंबर से शुरू कर लेते हैं, डेट वाइज। तो 10 तारीख को देखिए दिया हुआ, 10 तारीख वाला सेट शुरू करते हैं। पहला शिफ्ट में पूछा गया था, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट किए। पूछा गया है, आप देख सकते हैं, ये पूछा जो गया है वो पूछा जो गया है वो जो है डेट 10/12 को सेकंड शिफ्ट, जैसा कि पहले हम बता ही दिए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस तरह से 9 बजे से पूछा गया। चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। क्या है, हम बहुत ही छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी नहीं बर्बाद हो इसमें, क्योंकि आपको और भी कुछ पढ़ना है। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स जो आएगा उसको याद करना है और पढ़ना है। तो कहने का मतलब है इसको देखना है। अभी दिक्कत हो कोई तो कमेंट आप करेंगे। आ, इसका पीडीएफ भी क्लास का मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करिए। यहाँ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये स्टाइल है और एरियल फॉन्ट का नाम है, इसलिए आंसर ये सही है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्टाइल होता है और ये फॉन्ट होता है। चलिए आगे। नया डेट और टाइम निर्धारित करने के लिए, निर्धारित मतलब नया डेट और टाइम निर्धारित करना मतलब क्या, डेट और टाइम सेट करना। तो डेट और टाइम सेट करने के लिए सेटिंग का कि जितना भी काम होगा कंट्रोल पैनल में जाकर के सेट करेंगे। इस तरह से ये आपका नया डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट नहीं, सेटिंग करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे। आगे आइए। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को डैश विकल्प द्वारा प्रतिबंधित, मतलब अगर आप एक बॉक्स में सेल में टाइप करते हैं ना, तो वो बॉक्स से बाहर निकल जाता है। यानी इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो बाहर निकल जाता है। कहता है ये जो बाहर निकला है अपने ही सेल भर में रहे, इसके लिए क्या है, इसको कहा जाता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैप कर देंगे तो ये दूसरे सेल में नहीं जाएगा, अपने ही सेल में जाएगा। चलिए डीएलएल का फुल फॉर्म है, याद रखिए, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार है। निष्पादन के समय डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम को लोडिंग करना, यानी लोडर का काम होता है। यानी आपका जो प्रोग्राम रखा हुआ है मेमोरी में या फिर कहीं, तो उसको उस प्रोग्राम को लोडिंग कराने का काम करता है। यानी डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम को लोड कराने का काम, लोडर लोडे कराने का काम करेगा। तो आप ये समझिए, यानी प्रोग्राम चलेगा तो वो मेमोरी में पहले रहता है, उस मेमोरी से जो है सो चलाने का काम करता है लोडर। मेमोरी से सॉफ्टवेयर लेता है और इसको चलाने का काम करता है। तो कुल मिला के बात ये है कि लोडर जो है सॉफ्टवेयर को चलाने का काम करता है, ये लोड करने का काम करता है। एग्जीक्यूशन मतलब चलाना होता है।
मेन मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? मेन मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? ये खूब ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्या क्या रहता है, कहता है मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या क्या रहता है। तो डॉक्यूमेंट में एक लाइब्रेरी रहता है, लेटर रहता है, एनवेलप रहता है, लेबल रहता है, ईमेल रहता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह का डॉक्यूमेंट रहता है। एक सेकंड थोड़ा वेट करिए, हम आपको दिखा देते हैं। चलिए मेलिंग टैब में गए और डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में यहाँ देखिए किस तरह का रहता है। लेटर रहता है, ईमेल रहता है, एनवेलप रहता है, लेबल रहता है, डायरेक्टरी रहता है, ये 5 रहता है। यही वो दिया हुआ है। तो यानी आपको यही है डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप और ईमेल्स और लेबल्स। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग गेमिंग के लिए जॉयस्टिक होता है, जो एक इनपुट डिवाइस है, याद रखना है। ये सब भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन गेमिंग के लिए ये होता है। एमएस एक्सेल में अधिकतम रो कितनी संख्या होती है? रो की संख्या इतनी होती है, 10,48,576। कॉलम की संख्या कितनी होती है? कॉलम की संख्या 16,384। 16,384 कॉलम की संख्या होती है। यानी कॉलम की संख्या 16,384 है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉलम की संख्या। कॉलम 16,384। और रो होता है 10,48,576। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। किस क्लास का आईपी एड्रेस है? देखिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, आईपी एड्रेस का क्लास क्या होता है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, तो याद रखना है। वैसे हम इसमें बता देते हैं। देखिए यहाँ पर एक वीडियो है, यहाँ आईपी एड्रेस का एक स्पेशल वीडियो ही है, इसमें देखेंगे, जिससे आईपी एड्रेस का सारा क्लास क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लिया ना, तो आईपी एड्रेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे। तो चलिए हम फिर से चलते हैं आगे आईपी एड्रेस में। तो यहाँ क्लास सी में कहाँ से कहाँ तक होता है? तो देखिए, क्लास सी में 192 से 223 तक होता है। 192 से 223 तक होता है, ये क्लास सी में। याद रखना है, क्लास सी 192 से 223 तक। अच्छा, ये शुरू वाला रेंज के बारे में हम बता दें। लास्ट वाला रेंज जो है लास्ट वाला रेंज जो है, कुछ भी हो दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब लास्ट में कुछ भी हो, खाली 255 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन शुरू वाला रेंज 192 223 होगा, तो ये क्लास सी का होगा। याद रखना है, सब क्लास का अलग अलग रेंज है। और आप इस वीडियो में जाएंगे तो आप सब क्लास का रेंज के बारे में विस्तृत डिटेल से हम बताए हैं। यहाँ पर अभी समय नहीं है, इसलिए उसको देखने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कौन मेल मर्ज का अमान्य डेटा है? तो मेल मर्ज में आप पावर पॉइंट से डेटा को नहीं ले जा सकते। मेल मर्ज के लिए पावर पॉइंट से डेटा को नहीं ले जा सकते। मेल मर्ज के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, जो कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन कौन डॉक्यूमेंट होते हैं, कितने प्रकार के डेटा इंपोर्ट किया जाता है, ये सब मेल मर्ज रिलेटेड एक वीडियो है, आप देख लीजिए। उसके बाद मेल मर्ज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 10 मिनट का लगभग वीडियो है, आप उसको देखें और मेल मर्ज के क्वेश्चन को आप सीधे सटीक सटीक जवाब लगा देंगे। तो वो एक वीडियो है, देख लीजिए। ब्राउजिंग के लिए एचटीटीपी ब्राउजिंग के लिए होता है। ब्राउज यानी पेज को सर्च कुछ भी करते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल क्या होता है? कोई भी वेब पेज को सर्च करेंगे, उसके लिए प्रोटोकॉल क्या होगा? उसके लिए एचटीटीपी होगा। फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी होगा। मेल भेजने के लिए एसएमटीपी होगा। और ये कोई प्रोटोकॉल है ये नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना है। 12 नंबर, विषम को पहचानिए, बोलता है विषम को पहचानिए। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बूट स्ट्रैप प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? विषम हो गया, ओड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन में ऑप्शन रहता है, तो मार्जिन कौन कौन रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में?
नॉर्मल रहता है, वाइड रहता है, नैरो रहता है, ये सभी मार्जिन के एग्जाम्पल है। हाई लो नाम का मार्जिन नहीं होता है, लेफ्ट राइट सेंटर नाम का मार्जिन नहीं होता। मार्जिन उसको कहा जाता है जब आप अपने पेज में चारों तरफ से जो जगह छोड़ते हैं, चारों तरफ से जो जगह छोड़ते हैं, उसको मार्जिन कहा जाता है। ये नहीं, ये जो चारों साइड में जगह हुआ ये मार्जिन हुआ। मार्जिन सबका नाम दिया हुआ रहता है कि अगर 1 इंच छोड़ेंगे तो नाम उसका क्या रहेगा। तो ये नॉर्मल जो है चारों साइड से 1 इंच का नाम होता है नॉर्मल। नॉर्मल, वाइड और नेरो तीनों मार्जिन का नाम है। और लेफ्ट राइट नहीं मार्जिन होता है, हाई लो मार्जिन नहीं होता है, ये मार्जिन का नाम ये है। चलिए आपके द्वारा खोले गए और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में परिवर्तनों को सेव करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो अल्ट एस से सेव नहीं होता है, कहता सेव आइकन पर क्लिक करिए तो पर जरूर सेव होगा। ऑफिस मेनू में, फाइल मेनू में जाके सेव पर क्लिक करिए तभी सेव होगा। कंट्रोल एस से भी सेव होगा, लेकिन अल्ट एस से सेव नहीं होता है। कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है कर्नेल। याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन क्या होता है? तो ये जो है सो मैथ एंड कहता फैक्ट फंक्शन कौन ग्रुप का है? सब मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री का है। मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला और मैथ से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है सब मैथ एंड ट्रिग में होगा। एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? वर्कशीट का नाम होता है लेफ्ट में बाएं तरफ। आप देखिए, हम एक्सेल भी ओपन करके रखते हैं, कहीं दिक्कत होगा तो आपको बताया जाएगा। यहाँ पर एक्सेल, अरे बोला, चलिए यहाँ पे एक्सेल है, यहीं से ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट। कहता है क्वेश्चन देख लीजिए, बोलता है वर्कशीट का नाम कहाँ होते हैं? तो वर्कशीट का नाम यही तो है, देखिए क्लिक करें। यहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3 यहाँ होता है कहाँ? नीचे से बायां साइड, तो इस तरह से नीचे से बायां साइड में होता है, यानी बॉटम लेफ्ट। यदि आप निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, एक स्मूथ लाइन सरल रे स्केटर बनाते हैं, तो में वक्र का आकार क्या होगा? अगर ये इस तरह से आप एक टेबल बनाते हैं, उसके आधार पर चार्ट तैयार करते हैं, तो ये एक परवलय आकार का होगा। मतलब जैसे फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के, तो फाइल को लॉक करने के लिए दो ही में जाते हैं, एक रिव्यू में, एक फाइल मेनू में। तो जनरली फाइल मेनू ऑप्शन है तो फाइल मेनू होगा, और रिव्यू भी होता तभी पहले फाइल मेनू होता। कहता है कि संपूर्ण टेक्स्ट इमेज का चयन करना है, तो सिलेक्ट सबको करना है, कंट्रोल ए है। शिफ्ट ए से कुछ नहीं होता है, फोन से हेल्प होता है। शिफ्ट ए से बड़ा छोटा ए लिखाएगा, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन होगा। वर्कशीट की सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा के लिए एक्सेल में लॉक वाला बात बोला, तभी ये रिव्यू टैब। पावर पॉइंट में स्लाइड्स, अगली स्लाइड पर जाने के लिए राइट डैश का उपयोग करते हैं। अगली स्लाइड पर जाने के लिए आप नेक्स्ट का एन का भी यूज कर सकते हैं। स्लाइड शो में नेक्स्ट से अगला आएगा, ये गलती दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। राइट एरो से नहीं होता है, अगली स्लाइड के लिए एन से चले जा सकते हैं, पिछली के लिए प्रीव्यू पी है। एमएस एक्सेल में कंसेक्यूटिव रो को कई सूत्रों और दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी है और उसके बाद बी है, तो कॉपी हो जाएगा। एमएस एक्सेल में मेनू के अंतर्गत समूह में अनुपलब्ध, कहता है कि होम मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं रहता है? डिक्रीज डेसिमल, कॉमा स्टाइल, परसेंट स्टाइल। कहता होम मेनू के नंबर ग्रुप में कौन सा नहीं रहता है? डेसिमल पॉइंट स्टाइल। देखिए ये नहीं रहता, आप चाहें तो देख सकते हैं। डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, कॉमा स्टाइल, परसेंटेज स्टाइल, करेंसी है तो वो नहीं है। डेसिमल पॉइंट स्टाइल, तो डेसिमल पॉइंट स्टाइल यहाँ पर नहीं है। राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए आप लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है? वर्ड में अगर आप दाहिना तरफ को बिना ध्यान दिए हुए टाइप करते जाइएगा ना, तो यहाँ से ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाता है। तो क्या कहता है, जो शब्द फिट नहीं होता है वो अगली पंक्ति में चला जाता है। आप लिखते जाइए लिखते जाइए, जो शब्द नहीं होगा, अगर मान लीजिए इतना जगह है, अब वर्ड लंबा वाला है तो नहीं होगा, तो वो वर्ड नीचे ऑटोमेटिक चला जाएगा। अनप्रोटेक्ट विकल्प कहाँ रहता है? तो रिव्यू में। आपको याद रखना है, रिव्यू में लॉक का ज्यादा सिस्टम है।
टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? टेक्स्ट को हम इटैलिक कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, बोल्ड होता है, साइलेंट इटैलिक नहीं होता है, साइलेंट क्लाइंट स्लाइंटेड इटैलिक नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है, बोल्ड इटैलिक रहता है, इटैलिक रहता है, बोल्ड रहता है, लेकिन स्लाइंट इटैलिक नहीं होता है। गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन उसको कहा जाता है कि पेज आपका ये है तो पेज में पिन मारने के लिए जो जगह होता है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। ये ऊपर भी हो सकता है और बाएं साइड भी हो सकता है, दोनों में से कोई। बाइंडिंग मतलब पेज पिंच करने के लिए जो देता है, जैसे कि हम उल्टा है तो ये इसमें लिखा हुआ डेटा प्रॉपर फिर भी देख पाए, पिन मारने के लिए जो होता है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। तो गटर मार्जिन किस काम में आता है? तो पिन लगाने के लिए यानी बाइंडिंग करने के लिए। एक कंपाइलर आमतौर पर 6 स्टेप का उपयोग करता है, इसको याद कर लेना है, 6 स्टेप से काम करता है। प्रत्येक स्लाइड शो में अलग अलग समय प्रस्तुत करने के लिए ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं, यानी स्लाइड ट्रांजिशन में स्लाइड जो आएगा कितने देर में आएगा उसको सेट करने के लिए सारा स्लाइड आने के डिजाइन को ट्रांजिशन बोलते हैं। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू में जाते हैं? क्योंकि इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है टेबल, तो कुछ भी लाने का काम वो इंसर्ट टैब में जाते हैं, चाहे वो फोटो लाना हो, शेप लाना हो, क्लिप आर्ट लाना हो, स्मार्ट आर्ट लाना हो, चार्ट लाना हो, इस तरह से डेट एंड टाइम लाना हो, और हेडर फुटर लगाना हो, पेज नंबर फॉर्मूला लाना हो, ये सभी इंसर्ट टैब के ऑप्शन हैं। यूएसबी 2 की गति क्या होती है? यूएसबी से भी रिलेटेड एक वीडियो आप देखिए, वैसे यूएसबी 2.0 की गति 480 MB पर MBPS होता है। ठीक है, यहाँ पर देखना है, स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में रहता है, स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में फाइल मेनू रहता है, यानी फाइल मेनू तो बाएं कोने में ही रहता है। देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऊपर से बाएं कोना में फाइल मेनू रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हार्डवेयर किस हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जाता है? कंट्रोल पैनल में जाइएगा तो ऐड और रिमूव डिवाइस नाम का ऑप्शन होगा, उसमें जा करके आप डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। सेटिंग का काम है तो उसमें किसी भी प्रस्तुत सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए डैश लोगो में जाना चाहिए। एक ही ऑर्गेनाइजेशन का सब स्लाइड में लोगो दिखे उसके लिए मास्टर स्लाइड में जाना होगा। मेमोरी डिवाइसेज जो जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का यूज किया जाता है? तो पीसीआई बस का यूज किया जाता है मेमोरी या डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। यानी आप कनेक्ट करेंगे आप अपने पेन ड्राइव या कोई भी मेमोरी को जोड़ने के लिए, तो पीसीआई उसको कहा जाता है, बस का नाम है पीसीआई। सेल साइज के अंतर्गत एक रॉ का फॉर्मेटिंग करते समय रॉ हाइट के अलावा एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प उपलब्ध है? कहता है रॉ हाइट को बढ़ाते हैं, तो रॉ हाइट का ऑप्शन है जो रॉ हाइट को बढ़ाता है। दूसरा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑटो फिट रॉ हाइट होता है, यानी दो ऑप्शन रहता है। आप जाइएगा सेल में, सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट के करना है रॉ हाइट और ऑटो फिट रॉ हाइट, दो ऑप्शन होता है रॉ हाइट बढ़ाने के लिए। इंस्ट्रक्शन डिकोडर का हिस्सा है एक, इंस्ट्रक्शन का हिस्सा क्या है? निर्देशों का एक हिस्सा है एक सीपीयू, यानी यही मेन सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी सॉरी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? पावर पॉइंट में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन मतलब पावर पॉइंट का पेज जिसको स्लाइड बोला जाता है वो चौड़ा रहता है, और एक्सेल का या फिर वर्ड का पेज लंबा रहता है। तो चौड़ा को लैंडस्केप बोलते हैं और लंबा को पोर्ट्रेट बोलते हैं, तो लैंडस्केप रहता है। ये पावर पॉइंट में ऐसे रहता है। फॉन्ट का आकार ड्रॉप डाउन सूची में कितना रहता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉप डाउन सूची में फॉन्ट का अधिकतम आकार कितना रहता है? देख लीजिए, वैसे बेहतर रहता है, यहाँ देख भी लें। ये ड्रॉप डाउन सूची है, इसमें फॉन्ट का आकार अधिकतम 72 और कम से कम 8, ये हो। टेलीफोन लाइन का उपयोग करने के लिए एक मॉडेम लगाते हैं जो टेलीफोन लाइन से आता है, और ये मॉडेम लगा होता है जो इसके बाद ही कंप्यूटर को इंटरनेट चलने के लिए मदद करता है।
ठीक है। तो ये हो गया बीच में मॉडेम, जो पोल से आता है टेलीफोन लाइन के माध्यम से, फिर मॉडेम रहता है जो इंटरनेट चलने के लिए मदद करता है। स्मार्ट आर्ट का अभी पिरामिडल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर गलती दिया हुआ है, आपको याद रखना है, 4 प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं। स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड देख लीजिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो स्मार्ट आर्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंसर्ट टैब। स्मार्ट आर्ट के अंदर पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 1 2 3 4, यही है 4 प्रकार के। आंसर गलत दिया हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है? फॉर्मूला के अंदर लॉजिकल एंड और नॉट, ये तीनों लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट नहीं है। माइक्रो होम वर्जन सर्च करने में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है विंडोज एक्सपी में। हेल्प रहता है, स्टार्टअप रहता है, वायरलेस कनेक्शन रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन नहीं है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन डेटा से संबंधित है। लॉजिकल स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड्स का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को फाइल ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। आगे देखते हैं। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान स्तंभ की चौड़ाई 2.0 करने के लिए क्या कहते हैं? डिफॉल्ट मतलब कॉलम का हाइट जो है, स्तंभ की जो कॉलम की चौड़ाई को, सॉरी स्तंभ की चौड़ाई मतलब कॉलम की चौड़ाई जो है, ये कॉलम है, इसकी चौड़ाई को 2 करने के लिए, 2 पॉइंट करने के लिए क्या करें? ऑप्शन पढ़ते हैं। कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और वांछित मान डालने के लिए कॉलम वेब का विकल्प चयन करें। कॉलम के हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और वांछित मान डालने के लिए, तो चलिए यहाँ पर कॉलम के हेडिंग पर राइट क्लिक करें और वांछित मान डालने के लिए कॉलम वेब यहाँ पर दिया हुआ है, और जितना डालना है उतना आप डाल सकते हैं। चलिए 2 बोला है, 2.0 डाल दीजिए और ये 2 साइज में आ गया। इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। चलिए आगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर याद रखना खूब पूछता है। F7 निम्नलिखित में से कौन विषम विषम का चयन करिए? इंक जेटी आउटपुट डिवाइस है, डॉट मेट्रिक आउटपुट डिवाइस है, लेजर प्रिंटर, ये तीनों प्रिंटर का प्रकार है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। इस तरह से ये इनपुट डिवाइस आंसर होगा। आगे आइए। माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने के लिए कौन सी विधि है? डेस्कटॉप पर जो आइकन होगा उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, उससे भी खुल जाएगा। कहता है कि आइकन को डिलीट कर दिए, डिलीट करने से थोड़े खुलता है, राइट क्लिक करें और बैक स्पेस दबाएं, बैक स्पेस तो कट जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन पर सिंगल क्लिक से नहीं होता है, डबल क्लिक से, डबल क्लिक से आइकन को भी खुलता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अमान इनवैलिड व्यू कौन सा है? पेज व्यू। तो रीडिंग व्यू रहता है, स्लाइड शॉर्टर रहता है, नॉर्मल व्यू रहता है, लेकिन पेज व्यू नहीं रहता है। रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ कितने विकल्प होते हैं? ट्रैक माइक्रो रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंज में कितने विकल्प होते हैं? चलिए दिखाते हैं। रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में कितने विकल्प होते हैं? तो 2 विकल्प है, फॉर एवरी वन और जस्ट माइंड। 2 विकल्प होते हैं, फॉर एवरी वन और जस्ट माइंड। आगे बढ़ाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वर्कशीट अगर आप इस सीट को लॉक कर दीजिएगा, इस सीट में के अंदर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस सीट को डिलीट जरूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट में प्रतिशत को 0.3 अंकों तक प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान ये है तो पता 0.3 अंक तक रहेगा, तो ये लिखे हैं तो क्या रहेगा? तो देख लीजिए, 1.3 अंक, तो 4 5 7 रहना है, 1 2 3.4 5 7, 1 2 3.4 5 7, दशमलव के प्रतिशत को वर्कशीट में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए 3 दशमलव अंकों के साथ 5 4 5 7 होगा। तो ये जो है सो ये यहाँ वैल्यू है, तो 0.4 5 7 ही होना है, ये गलत दिया हुआ है। मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इसकी पहचान करिए।
तो यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम सम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये तीन ऑप्शन रहता है। देख लीजिए, मेलिंग टैब में गए, यहाँ सिलेक्ट रेसिपिएंट में यूज फ्रॉम टाइप इन इंग्लिश, यूज एग्जिस्टिंग और फ्रॉम आउटलुक, ये तीनों ऑप्शन रहता है। चलिए फिर से देख लीजिए, यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट और यूज एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये रहता है। टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग उसको कहा जाता है। कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाना। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा लेबल डिफॉल्ट नहीं है? तो ईमेल एड्रेस रहता है, लास्ट टाइम नहीं रहता है, सीडी रहता है, पिन नहीं रहता, पिन के बदले रहता है जिप कॉर्ड। जिप कॉर्ड मेल मर्ज में, मेल मर्ज का आप वीडियो देखें, मेल मर्ज पूरे समझ में आ जाएगा। मेल मर्ज से बहुत क्वेश्चन रहता है। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदाता नहीं है? तो नेटवर्क शेयर कनेक्शन का वो नहीं काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है? तो ब्रेक साइकिल, मल्टी डायरेक्शनल साइकिल होगा, टेक्स्ट साइकिल होगा, गियर साइकिल होगा, लेकिन ब्रेक साइकिल स्मार्ट आर्ट के अंदर एक वैलिड साइकिल नहीं है। चलिए दिखा देते हैं। स्मार्ट आर्ट इंसर्ट में, स्मार्ट आर्ट के अंदर, या स्मार्ट आर्ट के अंदर साइकिल में जाइए, कौन सा वैलिड साइकिल नहीं है? बेसिक साइकिल, टेक्स्ट साइकिल, ब्लॉक साइकिल और मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, कंटिन्यूअस साइकिल। ये देखिए इसका नाम रेडिकल साइकिल, रेडिकल वैन, बेसिक रेडिकल। लेकिन ये सारे ऑप्शन मिले, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ब्रेक साइकिल, मल्टी डायरेक्शनल, टेक्स्ट और गियर तीनों साइकिल मिला। फिर से देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। ये जो है सो बेसिक साइकिल है, टेक्स्ट साइकिल हो गया, मल्टी डायरेक्ट, यहाँ मल्टी डायरेक्शनल साइकिल हो गया, और ये जो है सो एक टेक्स्ट, टेक्स्ट साइकिल, मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, और तीसरा कौन सा साइकिल था देखना है, रेडिकल साइकिल। इसमें ऑप्शन देखना होगा, गियर साइकिल, और ये ब्रेक साइकिल है कि नहीं ये देखना है। तो गियर साइकिल में देख लीजिए, यहाँ रहा, ये है गियर साइकिल। लेकिन ये आपको ब्रेक साइकिल नाम का कोई नहीं है, याद रखना है। इसलिए आगे बढ़ाते हैं। विषम को पहचानिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल नहीं है। मेन डॉक्यूमेंट को मेन डॉक्यूमेंट को मर्जिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। एक मेल मर्ज में तीन डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट, एक डेटा सोर्स, और दोनों मिला करके जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसको मर्ज डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कहता है कि डाटा सोर्स को मर्ज करने के लिए क्या करते हैं, डाटा सोर्स को इसमें मर्ज करने के लिए तो मेन डॉक्यूमेंट के साथ डाटा सोर्स को मिलाते हैं। मेन डॉक्यूमेंट ये हो गया, डाटा सोर्स को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो मर्ज डॉक्यूमेंट बनता है। इस तरह से आपका खत्म हुआ। अगला सेट में हम करेंगे, और आपको जो डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है जिसको हम बहुत जल्दी होने के कारण एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पाए, तो आप उसको वीडियो में देखें, एक्सप्लेन मिलेगा।